अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक न्यूज़ से मैं हूँ आपकी होस्ट फाइज़ा इरफान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइन। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत का आज आखिरी रोज। रिटायरमेंट से पहले नैब तरामीम केस का हम फैसला सुनाएंगे। फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। उमर अता बंदयाल ने आखिरी दिन कोर्ट कार्रवाई मुकम्मल कर ली। अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रखकर काम किया। चीफ जस्टिस ने वकला को आखिरी रोज भी गुड टू सी यू कहा। जेल रूल्स टेलीफोनिक गुफ्तगू की इजाजत नहीं देते। जेल हुकाम का चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने से इनकार। अतक जेल सुपरिटेंडेंट ने तौहीन अदालत दरखास्त में जवाब जमा करा दिया। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का केस। परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की 20,000 रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कब होंगे? कानूनी तौर पर हमारे पास कोई जवाब नहीं। अदालत जो भी फैसला करेगी उस पर अमल किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं सदर मुमलिकत ने अपने खत में तारीख के हवाले से तजवीज़ दी है, कोई फैसला नहीं किया। उस खत की जरूरत के हवाले से आरिफ अलवी ही मुनासिब जवाब दे सकते हैं। एशिया कप में शाहीनों का सफर तमाम। पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंच पाया। श्रीलंका ने ड्रू और डाई मैच में ग्रीन शर्ट्स को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 252 रन बनाए। आइलैंडर्स ने टारगेट आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। श्रीलंका के पोशल मेंडिस ने 91 रन बनाए, मैच के हीरो करार पाए। मोहम्मद रिजवान की 86 रन की इनिंग्स रायगा। इवेंट का फाइनल दिफाई चैंपियन श्रीलंका और भारत के दरमियान इतवार को होगा। भी उसमें हमने डिस्कशन भी करनी है। और जो आपने देखा कि थोड़ी सी फील्डिंग में आज वैसा रिस्पॉन्स नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। और बॉलिंग में मिडिल ओवर्स का थोड़ा सा हमारे मेन जो स्ट्राइक बॉलर थे वो अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए। उससे थोड़ा सा आपको फ़र्क पड़ता है। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त का मलबा नाक़िस फील्डिंग और बॉलिंग पर डाल दिया। बोले मिडिल ओवर्स में भी विकेटें नहीं मिली। बेहतरीन खिलाड़ी इंजर्ड हो तो मुश्किल होती है। नसीम शाह को सेहतयाब होने में वक्त लगेगा। हो सकता है वो वर्ल्ड कप के इब्तदाई मैचेस में दस्तयाब ना हो। शादाब खान बेहतरीन बॉलर है मगर बदकिस्मती से विकेटें लेने में नाकाम रहा। माली बहरान या तैयारों की कमी। अंदरून और बैरून मुल्क PIA की 7 परवाजें मंसूख। मुतादिद ताखीर का शिकार। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से आने और जाने वाली परवाजें ज्यादा मुतासिर हुई। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोल 16 और डीजल 14 रुपए महंगा होने का इम्कान। उगरा ने पेट्रोलियम मसवाद में इजाफा तजवीज़ कर दिया। हतमी फैसला निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से मशरूत। ईरान से स्मगल शुदा पेट्रोल और डीजल पाकिस्तानी मईशत पर बड़ा बोझ। ईरानी सरहद से 20 किलोमीटर दूर इलाका माशकीर स्मगलिंग का बड़ा गढ़। दालबदीन और पंजगोर के जरिए पेट्रोल और डीजल की कोयटा और दीगर इलाकों तक सप्लाई। 1000 पेट्रोल पंप गैर कानूनी काम में मुलविस, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमती कार्रवाइयां ज़बानी जमा खर्च तक महदूद। कराची में चीनी के जखीरा अंदोज निशाने पर आ गए। रेंजर्स का बल्दिया में क्रैकडाउन। मुख्तलिफ गोदामों से चीनी के 1,40,000 बैग्स बरामद। तर्जुमान के मुताबिक बरामद शुदा चीनी की मालियत तकरीबन 1 अरब से जायद है। चीनी मुबैना तौर पर बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी जानी थी। चीनी की जखीरा अंदोजी के खिलाफ एक्शन बेअसर। माफिया फिर बेलगाम। फैसलाबाद में कीमत दोबारा 190 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। छापों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शहरियों की दुहाई।
पाक अफगान तुर्कम सरहद को 10 रोज बाद खोल दिया गया। आमदोरफ्त का सिलसिला बहाल। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती सरगर्मियों का आगाज। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी पर फैसला किया गया। कराची में डाकूराज, अवाम की जानो माल गैर महफूज। औरंगी टाउन में दौरान डकैती बुजुर्ग खातून का लर्जा खेज कत्ल। मुलजिम गला काटने के बाद 30 लाख रुपए लूट कर फरार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। तारा शरीफ कातिल केस में पेशरफ। लंदन पुलिस ने मकतूला के वालिद, चचा और सौतेली मां पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तीनों मुलजिमान को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 15 सितंबर 1965 पाक फौज ने दुश्मन को तमाम महाजों पर धूल चटाई। भारत के 22 से जायद टैंक, 51 गाड़ियां और एक लड़ाका तैयारा तबाह किया। गदरा सेक्टर में भारतीय चौकी पर कब्जा। पाक फजाइया ने दुश्मन को हसफी नाला से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लीबिया में तारीख का बदतरीन समुद्री तूफान। 2 डैम टूटने से साहिली दरना शहर में हर तरफ तबाही। हलाकतों की तादाद 11,300 से तजावुज कर गई। हजारों लापता अफराद का मलबे तले दबे होने का खदशा। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।